बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों। रात के 2 बजे समुंदरी से जो बस स्टॉप है वहाँ से मुझे 2 पुलिस वालों ने कॉल की। उन्होंने कहा कि चोई साहब हम आपसे एक मदद चाह रहे हैं। मैंने कहा जी हुक्म करें, जो भी मेरे से हो सका मैं आपकी मदद करूँगा। फिर मैंने पूछा कि पुलिस वाले हो कि आपको मेरी मदद की ज़रूरत है, लेकिन वो दोनों मेरी कौम से थे, गुज्जर थे। वो मुझे फेसबुक पे फॉलो करते हैं, मेरे फॉलोअर्स में हैं और मेरे मतलब फाउंडेशन का भी उनको पता है। तो उन्होंने कहा कि चोई साहब हम आपसे एक बुजुर्ग के लिए मदद चाह रहे हैं जो यहाँ पे बैठा है। मैंने कहा जी हुक्म करें। जो फिर उन्होंने मुझे बताया, मैं वो आपको बताते हुए मेरा दिल जो है वो फट रहा है, मेरी ज़ुबान साथ नहीं दे रही। अगर आपके अंदर भी इंसानियत है, अगर आप भी मुसलमान हैं, दर्द दिल रखते हैं, तो आपके रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे। मैंने कहा जी हुक्म करें। उन्होंने कहा कि ये बुजुर्ग जो है यहाँ पे शाम 7 बजे से यहाँ पे बैठा है बस स्टॉप के अंदर, और अभी रात के 2 बज गए हैं, सर्दी है और ये ठिठर रहा था, फट्टे के ऊपर अकेला बैठा था। हम यहाँ से गुजर रहे थे तो हमने इसकी दास्तान सुनी। हमने इससे पूछा कि क्या मसला है, तो इसने बड़ी तलख दास्तान सुनाई है। तो आप प्लीज़ खुदा का वास्ता है इस बंदे की जो है वो मदद करें। हम वक्ती तौर पे इसके साथ कुछ करते हैं, लेकिन आप जो जब से जैसे जिस तरह भी हो सके आप इसकी अर्जेंट जो है वो मदद करें। मैंने कहा हुआ क्या है? तो मैंने कहा कि आप प्लीज़ मेरी इन बुज़ुर्गों से बात करवाएं। तो उन्होंने मेरी बुज़ुर्गों से बात करवाई। पहले तो वो बेचारा रो रहा था और रोते रोते अपनी दास्तान सुना रहा था कि बेटा मैं समुंदरी के साथ ही एक गांव है और वहाँ पे मैं रहता हूँ, मेरी बीवी है वहाँ पे और मैं हूँ। मेरे 2 बड़े बेटे हैं जो समुंदरी शहर के अंदर वेल सेटल्ड है, अपनी फैमिलियों के साथ बच्चों के साथ रह रहे हैं। तो मैंने अपने जो बड़ा बेटा है उसको कॉल किया है कि बेटा हमारे पास खाने को नहीं है, पैसे नहीं है। तो उसने कहा कि आप शहर आ जाए तो मैं आके मुझसे पैसे ले जाएं, जितने मतलब जो भी मैं आपकी थोड़ी बहुत जो हेल्प दे आपको पैसे दे दूंगा। तो मैं शाम 7 बजे से यहाँ पे बैठा हूँ और मेरा बेटा मुझे लेने नहीं आया। मैं बार बार उसको कॉल भी कर रहा हूँ, ना मेरा बेटा छोटा फोन उठा रहा है और ना मेरा बड़ा बेटा फोन उठा रहा है। उठाता है एक बार फोन और कहता है कि आप हमें बार बार तंग ना करें, आप वहां पे बैठे, मैं सुबह आपको आके ले जाऊंगा। अभी रात के 2 बजे मैं कैसे समुद्री जो है वो अड्डे पे ऊपर आऊं, फलां ये वो, मैं थका हुआ हूँ, जॉब से आया हूँ, काम करके आया हूँ, तो आप वहां पे बैठ जाएं, सुबह होगी तो मैं आपको ले जाऊंगा। तो ये मसला है। लेकिन मैं यहाँ पे अकेला हूं, ना वो मेरे बेटे फोन उठा रहे हैं और ना मुझे लेके जा रहे हैं और यहाँ पे बैठा हूं। पाकिस्तानियों, मुसलमानों, पता नहीं हम अपने आप को मुसलमान कहलाने के हकदार हैं कि है भी कि नहीं। हम इतना गिर चुके हैं कि जो बाप आपको पैदा करता है, जो खड़ा होना सिखाता है, जो आपको चलना सिखाता है, जो आपको खिलाता है, आपको बड़ा करता है, जवान करता है और आपके नखरे उठाता है, आपके नाज उठाता है, आपकी हर तरह की तकलीफ मुश्किल जो है वो बर्दाश्त करके आपको खुशियां देता है और आपको अच्छी नौकरी, अच्छी जॉब और अच्छी जो है जगह आप पे आपका रिश्ता करता है, आपको सारी जिंदगी मेहनत मजदूरी करके पालता है। उस बुजुर्ग को, उस वालिदैन को आप संभाल नहीं सकते। जब आप खुद ऐसा बेहसियत हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, पैसा कमाते हैं और आप जो बुजुर्ग हैं, आपके वालिदैन हैं बूढ़े, उनको जो है वो आप 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकते। तो वो बेचारा बुजुर्ग कह रहा था कि मैं शाम 7 बजे से मसलसल जो है वो उन दोनों बेटों को फोन कर रहा हूं, लेकिन वो दोनों बेटे जो है वो मेरा फोन नहीं उठा रहे और मुझे यहां से लेने नहीं आ रहे। तो मैंने कहा बाबा जी आप ऐसा करें, आप वहां पे बैठे, मैं इंशाल्लाह किसी ना किसी के जुम्मे समुद्री में अभी लगाता हूं और आपको ले जाएगा। लेकिन पुलिस वालों ने कहा कि चौई साहब इसकी एक बेटी भी है। बेटियां हमेशा जो होती हैं वालिदैन का कब्र तक साथ देती। मैंने कहा उस बेटी से मेरी बात करवाएं आप। तो उन्होंने उस बेटी से, वो कह रहा है कि मेरी बेटी यहां समुद्री में नहीं है, उसकी शादी को तांदले के साथ एक गांव वहां पे हुई। तो मैंने कहा आप उसका मुझे नंबर दें। उन्होंने, बाबा जी ने उस बेटी का भी नंबर मुझे दिया। मैंने फौरन उसको कॉल की। मैंने कहा आपका बाप जो है वो धक्के खा रहा है समुद्री के बस स्टॉप के ऊपर और आपके दोनों भाई जो बगैरती की इंतहा को पहुंचे हुए हैं वो उसको लेने वहां पे नहीं जा रहे। उसको बेचारा वो बैठा है, ठिठर रहा है, ना उसने शाम 7 बजे से कुछ खाया है ना पिया है और वो सर्दी से वहां पे मर रहा है। पुलिस वाले उसके पास खड़े हैं, उसकी मदद कर रहे हैं, उन्होंने उनको चाय पिलाई है, खाना दिया है। मैं सलाम पेश करता हूँ पाकिस्तान पंजाब पुलिस को, उन नौजवानों दोनों को जिन्होंने अपना फर्ज जो है वो निभाया है, इंसानियत दिखाई है जिन्होंने। तो वो बेटी ने फौरन रोना शुरू कर दिया।
اس نے کہا چوئی صاحب آپ فکر نہ کریں، میں ابھی جو ہے اپنے ہسبینڈ کو، یا میں خود پیدل چل کے جاتی ہوں، یہاں پہ ابھی کوئی سواری نہیں ہے لیکن میں پیدل اڈے تک جاؤں گی، وہاں سے بس پکڑ کے اپنے باپ کو لے کے آؤں گی۔ تو پاکستانیوں کہنے کا مقصد، مسلمانوں کہنے کا مقصد کہ 5 10 جوان بیٹے ایک باپ اور ایک ماں کو سنبھال نہیں سکتے، تو لعنت ہے ایسی زندگی کے اوپر۔ میرے پاس آگے الفاظ نہیں ہے، میں لعنت کے سوا اور کچھ نہیں بھیج سکتا۔ اور بیڑا غرق ہو ایسی اولاد کا جو اپنے والدین کو دھکے دیتے ہیں، تباہ و بربادی کا سبب بنے ایسی اولاد جن کے والدین رل رہے ہیں، 2 وقت کی روٹی وہ ان کو نہیں دے رہے۔ تھینک یو۔